स्टडी विथ प्रीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर स्पेशल रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का संग्रह है। तो दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज का चौथा वीडियो है। पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए अब देखते हैं इन नए प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी अग्निशमक है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेलेंस। अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा CO2 होता है उसका भी प्रयोग किया जाता है। और अग्निशमक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है? तो वह है नागपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशील होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमोनिया। और अमोनिया है जो हैवर विधि द्वारा निर्माण किया जाता है। और सर्वप्रथम 1774 में प्रिस्टले ने अमोनियम क्लोराइड तथा लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस प्राप्त की और उसका नाम क्षारीय धातु रखा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरा कुंभर। और नामदेव, तुकाराम, रामदास आदि प्रसिद्ध महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलनकालीन संत थे। तुकाराम शिवाजी के समकालीन संत थे। और भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये दक्षिण भारत से। और उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोफोन से ध्वनि तरंग की गणना की जाती है। बैरोग्राफ से वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन को मापा जाता है। अब देखते हैं आगे। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड की। और यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। इटली की राजधानी रोम है। इस प्रकार देखें। अब आगे चलते हैं। आजाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए में वर्ष था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। और दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और आजाद हिंद फौज के अस्थायी सरकार की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने ही नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य का। और बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। और बिंदुसार का ही पुत्र कौन थे? तो अशोक थे जो बिंदुसार के पुत्र थे। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। चलिए अब आगे चलते हैं। छायांकन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम फ्रीज ग्रीन। अब देखते हैं आगे। टेस्ला किसकी एक इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, चुंबकीय प्रेरण। इसी प्रकार हमारा होता है तरंगदैर्घ्य, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम प्रति दीप्ति घनत्व। लक्स होता है उसका एसआई मात्रक। प्रेरक को हेनरी होता है। और दाब पास्कल। कोण को रेडियन। और विद्युत आवेश जो जिसका होता है एसआई मात्रक कूलाम। चलिए अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से।
अनुच्छेद 19A में है क्या, वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद B में है सभा करने की स्वतंत्रता। C में संघ बनाने की। D में देश के अंदर आवागमन की स्वतंत्रता। और ई में देश के अंदर निवास करने की। और F में संपत्ति की अधिकार की, जिसे जो अनुच्छेद 19F है जो 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इसमें संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह मौलिक अधिकार नहीं रह चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काठमांडू। और काठमांडू की स्थापना सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को काठमांडू में किया गया था। और सार्क के पहले 7 सदस्य देश थे और 2008 में 8वां सदस्य अफगानिस्तान को बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवालिक। शिवालिका है जो एक नवीनतम पर्वत का उदाहरण है। और अरावली जो है वो प्राचीनतम पर्वत का उदाहरण है। और हमारा हिमालय है जो बलित मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। आगे देखते हैं। समानता किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो वे थे अकबर द्वितीय ने। और ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे कब, राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। और उन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी की लंबाई कितनी है। तो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। ऑप्शन सी, कार्बन से। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती है। और लोहा में कितना होता है कार्बन। तो 0.1 से 1.5%, जिसे मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। चलिए अब आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है। तो इसका सही आंसर होगा क्या, फ्लोएम। और जाइलम से क्या होता है। तो इससे जल का संवहन होता है पौधों में। और आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपकेंद्रीकरण जो है ये अपकेंद्रण सिद्धांत पर ही कार्य करती है। और ये बल है जो क्या होता है, छद्म बल होता है या जड़त्वीय बल होता है। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज या डिवाइस नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रैम। रैम है, रैम को क्या बोलते हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसका संक्षिप्त रूप है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में एक परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रावत भाटा। और भी हमारे हैं परमाणु विद्युत केंद्र और कहाँ कहाँ है। तो तमिलनाडु में है कूडनकुलम में, महाराष्ट्र तारापुर, गुजरात काकरापारा और कर्नाटक में है कैगा। अब आगे देखते हैं। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 भाषाओं की सर्वोत्तम लेखन के लिए ही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य का सर्वोच्चम पुरस्कार है। संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख है, राजभाषा का है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो 1954 में हुई थी। इस पुरस्कार के तहत पटका और 1 लाख रुपए के नगद दिया जाता है। और माखनलाल चतुर्वेदी पहले हिंदी लेखक हैं जिन्होंने 1955 में अपने काव्य हिमतरंगिणी के लिए यह पुरस्कार जीता था।
तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये रिवीजन सीरीज अच्छा लग रहा होगा। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और वीडियो बना सकूं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।